अच्छा, यज्ञ के याद में, यज्ञ के याद में प्रजापिता और गीता माता के रूप में ज्ञान चला, ऐसा बोल रहे हैं लोग ना। सभी संगठन वाले कुछ न कुछ उदाहरण देते हैं। तो कुछ आत्माएं पूछती हैं कि कौन है, क्या है, आदमी तो ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वो दो आत्माएं स्वभाव संस्कार वाली एक थीं, लेकिन कोई ने उनको मान्यता नहीं दिया। माता पिता के रूप में उस समय भी थीं, बीजारोपण करने के समय जो माता की बात आई थी। तो वही आत्माएं यहाँ पर सनातनी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में माता पिता वाले आत्माएं जो उनके शरीर रूपी रथ है वो इकट्ठा एक हो जाती हैं। वही आत्माएं हैं। माता पिता का स्वरूप धारण करके वो शक्ति उन बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष करती है, प्रत्यक्ष होती है लेकर के उस स्वरूप को। समझ में आया? उस स्वरूप को लेकर के माता पिता बाप दादा क्या प्रत्यक्ष होते हैं उन बच्चों के बीच में। जिनके लिए इशारा था, मुरली में बीज बातें थीं कि रिसीव करने के लिए भी टाइम चाहिए ना, माँ बाप तो पहले जाने चाहिए। तो ये राम और सीता उनके जो ग्रुप की आत्माएं तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, तेज बुद्धि होने के कारण नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना का सारा प्लान सेट करती हैं वही आत्माएं। कैसे स्वर्ग स्थापन होगा, अर्थात संगठन बनेगा, कैसे कैसे किस किस रूप में कहाँ कहाँ नए संगठन का कैसे आरंभ होगा, क्या करना है, क्या होना है, आदि का सारा प्लान उनकी बुद्धि में तैयार होता रहता है। वो प्लेन बुद्धि वाली है ना आत्माएं। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसी प्योरिटी की पावर धारण करने वाली आत्माओं का ग्रुप जो पवित्रता और योग बल के द्वारा नए संगठन अर्थात नई सृष्टि का सतो प्रधान बच्चों को जन्म देने के लिए योग बल से गर्भ महल तैयार करने का प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकल गर्भ महल आ जाइए ना महल में, हैं? माँ का महल होता है ना, तो शीश महल में शीश पहले उतारना पड़ेगा। वो शीश लेकर के नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते उसके गर्भ में। इसीलिए बोला स्वर्ग का द्वार किसके द्वारा खुलेगा? आओ ना स्वर्ग का अनुभव करना हो तो एक वर्ग एक विचारधारा को लेकर के वर्ग अर्थात परिवार में आओ ना, जहाँ समान विचारधारा का एक वर्ग होता है, वही स्वर्ग है वास्तव में, वही मॉडल है। बाहरी दुनिया में भी ऐसे लोग उदाहरण देते हैं। पति पत्नी बच्चे अगर अपने सिस्टम में जो सनातन धर्म में जो मर्यादा सिखाई गई हैं, अगर उस मर्यादा के चेन को पकड़ लें, उस लकीर के सिर्फ फकीर बन जाएं, अपने मर्यादा के लकीर के फकीर बन जाए, उस लकीर पे फकीर बन के रहें, अमीर बन के नहीं रहें, उस लकीर को पकड़ करके तो अमीर बन जाएंगे। लेकिन कोई ने आजकल देख लीजिए पति पत्नी अपने मर्यादा के लकीर जो मिली हुई है उनको उसके फकीर बनते हैं कि अमीर बन के खाँव खाँव करते हैं, लड़ते हैं सभी, चाहे बच्चे बहू बेटे, सब सिस्टम खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि अपने लकीर को पकड़ करके जो सनातन धर्म की मर्यादा की लकीर है उसको पकड़ के फकीर नहीं बने हुए अमीर बन के चल रहे हैं उस लकीर पर। समझ में आया? इसीलिए आज ऐसी स्थितियां परिस्थितियां पैदा हुई हैं समय की शक्ति के द्वारा। अच्छा, उसके बाद देखिए हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के माना अब यहाँ पर सभी लोगों ने ले लिया पूरी दुनिया में बाप है, पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष। बस वही संगठन देख देख करके, भीड़ को देख करके भेड़िए इकट्ठे हो गए। सब रानियां मारने लगे। अभी आपको पता है, आप सभी जान लीजिए, रणभूमि 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 किसको कहा जाएगा? सूक्ष्मता में आइए। हम लोग तो ऑपरेशन करते हैं ना, ऑपरेशन करके फिर उस शब्दों का बोध करते हैं, प्रयोग करते हैं कि ये बात आई तो आखिर क्यों आई, रणभूमि क्यों कहा।
रणभूमि किसे कहेंगे? जो रणों का भूमि होता है, ऐसा स्थान बना करके, ऐसा वायुमंडल बना करके वो लड़ते हैं। भूमि अर्थात धरणी ऐसे ही माताएं कन्याएं आधार बनती हैं उनको लड़ाने के लिए, उनका सहयोगी बनती हैं, सहयोग करती हैं, अंधी बहरी गूंगी लंगड़ी होकर के। न उनके माता पिता का पता होता है, न भाई बहन का, न परिवार का, सब रणुए भणुए होते हैं, भिड़ जाते हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में। समझ में आया? जैसे बाप होगा तो माता का पता नहीं, किसी का पता चल रहा है? दो की प्रवृत्ति ही नहीं दिखाई दे रही, ना बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो सब कौन है? छुट्टे सांड जो बाड़ा बना बना करके क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं। उसको रणभूमि कहा जाता है। तो रण जो छोरे हैं, छोरे छोरी जो छीन रहे हैं एक दूसरे को, वो सब रण छोड़ के भाग गए। भागने वाले देखिए भागा कि नहीं भागा? विकलांग पार्टी का बाबा अपाहिज बना करके भागा कि नहीं भागा? छोड़ करके वो तो कूदा था ना कंपिल में। सारा सबका पॉइंट यूपी के धरनी का जितना पॉइंट था यूपी का सब लेकर के देखिए सेकंड नंबर बना लिया अपना। बीके के पीछे लगा था 76 से ही, और आज भी देखिए कैसी स्थिति बन गई है उन सबों की। तो रण छोड़, रणभूमि उसको कहा जाता है। राणे रणुए की होती है, वो राणुओं की। लेकिन जो गीता माता जो भूमि देती है वो कर्म भूमि देती है, कर्म युद्ध है। कर्म करने के लिए वो बुलाती है, लड़ाने के लिए रणभूमि नहीं तैयार करती है राणों की। और राणों की भूमि नहीं है। राण किसको कहा जाता है? विधवा को। विधवा को भूमि अर्थात धरती जो आधार बनती है वो सब लड़ते हैं। और यहाँ पर जो आधार धरनी दी जा रही है, मंच दिया जा रहा है, जो स्टेज दी जा रही है, जो भूमि तैयार करके जो मैदान दिया जा रहा है, वो किसकी है? सधवाओं की है, कर्म भूमि है, धर्म धारण करने की भूमि है, सनातन धर्म की, सनातनी भूमि है, सनातन धर्म की है, चोरों की नहीं है। रण छोरे छोरे की नहीं है, रणभूमि नहीं है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, स्वधर्म भूमि है। भूमि माने आधार, और आधार बनेंगे है जिसमें जितना दम योग अगर है, योग बल, तेज बल, पवित्रता का बल अर्थात सत्यता, मन वचन कर्म में तेज है, तो उस भूमि पर आ जाओ। अंदर घुस नहीं सकते। जैसे सीता को लक्ष्मण जी ने लक्ष्य जो रेखा खींचा था वो लक्ष्य, उससे बाहर नहीं निकलना था। लेकिन जो चोर होते हैं, आज के दुनिया में भी कई कंपनियां ऐसी खुली हैं जो आपस में सेटिंग करते हैं कि जब पुरुष लोग 10 बजे के बाद ड्यूटी चले जाते हैं तब अपना कंपनी का माल लेके जाना, तो फंस जाएंगे। क्योंकि पुरुष लोग बुद्धिवादी होते हैं, माताओं को भला फुसला लेते हैं सब। ऐसे ही जो रावण था, छल किया था। पहले क्या किया था? पुरुषोत्तम राम को और लक्ष्मण को हटा दिया, सोने का मिर्गा दिखा करके, मृग। ध्यान दीजिए, ये सब दलालों का है। ये दीन दयाल का राम दरबार की ये कहानी नहीं है, रावण के दरबारों की कहानी है, जो दरबार लगा करके दीवार खड़ा करते हैं। ये असल राम सीता और उनके दरबार की, उनके परिवार की कहानी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब सीता और लक्ष्मण राम जी जब चले गए, तब ये गया भीख मांगने। जो ये है विकलांग पार्टी का बाबा, ये है बड़का, सबको जन्म देने वाला, सभी रावणों को कितना राक्षस निकला। आ सबको क्या किया? उसको डराने लगा कि जब हमको भिक्षा नहीं दोगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ही मुरली अव्यक्त वाणी के अधूरे पॉइंट को लेके सब डरा रहे हैं। कन्याओं माताओं के अंदर, भाइयों के अंदर भय पैदा कर रहे हैं कि अरे दान दे के ऐसे किया, दे दो, ऐसे नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा। तो भोली भाली आत्माएं ना निकल जा रही हैं, उनके तरफ चली जा रही हैं। बस उनके अधिकार को, ये जो सत्य राम के जो अधिकारी राम है, राम परिवार की जो इज्जत है घर की, ये लूट लूट करके अपने कब्जे में रख के राम बनने वाले, कृष्ण कन्हैया बन के गैयों को पालने वाले तुम्हारे मुंह में थूक मार 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 के सब निकलने वाली हैं। ये ध्यान रखना तुम लोग। और जो हैं वो थूक ही मार रही हैं। अभी चूंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है, वास्तविकता का बोध नहीं हो रहा है, तब तक अपना पार्ट बजा लो थोड़ा कन्हैया जी का।
नहीं तुम्हारे कंधे पर बैठ बैठ करके देखना कैसे लथेड़ लथेड़ के मारेंगे सब। अभी अकल ठिकाने नहीं आ रही है ना किसी को। तो वो क्या किया, श्रीमत के बाहर अर्थात जो सनातन धर्म की मर्यादा है उससे बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद जब हम मर्यादा से बाहर जाते हैं तो लूट लिए जाते हैं। तो सभी लोगों ने लूटा कि नहीं लूटा हम लोगों को? तन की ताकत गई, धन की ताकत, संकल्पों का, संबंधों का, सब कुछ ले लिया इन सबों ने, लुटेरों ने। और आज भी इन सबों को स्वाद नहीं आया, अभी भी पेट नहीं भरा, अभी भी स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ। सब कुछ लेकर के और लेबल लगा करके श्रीमत का, मुरली का, वाणी में हो, 74 में हो, 75 में हो, अभी भी इनके कान नहीं खुल रहे हैं। तो क्या किया, लूट लिया। तो लूटा तो पतन हुआ कि नहीं हुआ? फिर देखिए कैसे कहानी सब दिखाएंगे। यहाँ चलो घटना दिखाया, अच्छा फिर एक घटना कैसे, जब वो कुछ आत्माएं विरोध करती हैं कि ऐसे राम जी सीता को क्यों वन में भेजे, वो उनको बच्चा होने वाला था। तो कुछ कहते हैं अरे वो तो ना मायावी सीता थी, उसको रावण ले गया था वगैरह वगैरह। तो फिर वो कौन सी सीता थी जो दुख झेलते हुए दिखाया? और जब मायावी थी तो कहानी को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? बहुत सारी बातें होती हैं जो विरोधाभास होता है, जो धारणा के योग्य नहीं होता है, जो धारणा की बातें नहीं होती हैं, वो कारण बनाया गया है। वो निवारण कौन करेगा? तो जो तुम्हारे हैं, तुम लोग घटाए हो, तुम लोग जानो, घटा घटा करके सबको पटाए हो और पटा पटा के वही रटाए हो, क्योंकि उतना ही बताए हो। तो उसी अनुसार एक टेप वाली मशीन बना बना के सबको ऐसे मोबाइल में फिट कर दिया। जो मुंह बा रहे हैं, जितना उनके गुरुजी टेप किए उतना ही बोलेंगे, मुंह के द्वारा आता है मोबाइल से, जितना बोलेंगे उतना ही आएगा। ये है इन लोगों की मशीन। इसीलिए कहे कि त्रिमूर्ति का जो लैबोरेटरी है, जब उसमें आएंगे सारे ना तीन लोक नहीं, कई लोक का दर्शन उसमें होगा और सभी मूर्तियों का दर्शन होगा, असल और नकल का। कौन सी मूर्ति किसकी है, कितनी है, किसमें सूरत, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सब स्टेज सबका पता चल जाएगा किस स्टेज के हैं, उनकी स्टेज क्या है।